Mansi Devnani, your English teacher. Today I am going to explain you Unit 1, Lesson 1, Wonderful Waste. The lesson's name is itself very strange. Waste, क्या waste कभी wonderful हो सकता है? Yes, waste भी wonderful हो सकता है. आपको याद हो तो हम लोग स्कूल में एक्टिविटी करते हैं best out of waste. तो हम लोग वेस्ट की चीज़ों से कुछ बेस्ट बनाते हैं. सो इस लेसन में क्या वेस्ट वंडरफुल होने वाला है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो लेट्स टेक आउट योर टेक्स्ट बुक टू स्टार्ट द लेसन. लेट्स स्टार्ट द लेसन वंडरफुल वेस्ट. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. आपको पता है ट्रैवनकोर क्या है? ट्रैवनकोर को अभी तिरुवनंतपुरम कहा जाता है एंड इट इज द कैपिटल ऑफ केरला. एक दिन ट्रैवनकोर के महाराज ने अपने पैलेस में एक बहुत बड़े डिनर का आयोजन किया था. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. डिनर स्टार्ट होने से पहले दिन में राजा अपने पैलेस के किचन में खाने की तैयारी कैसी हो रही है वो देखने गए. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." राजा ने कुक के पास पड़े सब्जियों के कचरे की ओर देखते हुए कहा कि तुम इस वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे? कुक ने जवाब दिया, यह तो कचरा है, इसे फेंक दिया जाएगा. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find the way to use them, the Maharaja commanded sternly and walked away. तब महाराज ने कुक को हुक्म दिया कि तुम इन सब्जियों के पीसेस को वेस्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें इसके इस्तेमाल का तरीका खोजना होगा. यह कहकर महाराज वहां से चले गए. The cook was in a fix. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. Suddenly an idea flashed across his mind. जब अगेन द कुक वॉज इन अ फिक्स, मतलब कि कुक उस सिचुएशन में फंस गया. वह महाराज की आज्ञा को टाल न सका और वह उन सब्जियों के कचरे को देखता ही रह गया कि उसे किस तरह इस्तेमाल करें. तभी उसे एक आइडिया आया. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने सारी सब्जियों के टुकड़ों को उठाया, वॉश किया और अच्छे से साफ किया. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. उसके बाद उसने सब्जियों को लंबी स्ट्रिप्स में काटकर बड़े से पॉट में डालकर पकने रख दिया. उसके बाद कुक ने फ्रेश नारियल, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी बनाकर सब्जी में डाल दिया और नमक भी ऐड कर दिया. A tempting smell started coming from the pot. जब कुक ने यह सब चीजें डाली तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी. Now he whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. अब कुक ने दही मथी, दही को whip किया और करी में डाल दिया. उसने थोड़ी चम्मच कोकोनट ऑयल डालकर डिश को करी लीव्स मतलब कड़ी पत्ते से सजाया. Lo and behold, the new dish was ready. Lo and behold मतलब look what a surprise, एक नई डिश रेडी हो गई. The cook served this new dish to the guest that evening. कुक ने नई डिश उस दिन गेस्ट को सर्व की. Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Avial. कुक ने नई डिश सर्व कर दी गेस्ट को. उस दिन सभी लोग नई डिश का नाम जानने के लिए बेताब थे.
वो जानना चाहते थे कि ये डिश कौन सी है, ऐसी कौन सी नई डिश ये कुक ने बनाई है। कुक ने बहुत सोचा और बाद में उसने उस डिश का नाम एवियल रखा। एवियल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of waste. एवियल डिश पूरे केरला में फेमस हो गई और अब हर ट्रेडिशनल फीस्ट में परोसी जाती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह डिलीशियस, ये स्वादिष्ट डिश सब्जियों के वेस्ट से बनी है। इसी तरह नहीं इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें वेस्ट नहीं होती, हम उसे रीयूज करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। सो कैसा लगा ये स्टोरी आपको? आपको पता चला कि इस लेसन में कौन से वेस्ट को वंडरफुल बनाया गया। सारी सब्जियों के कचरे को, उसके वेस्ट के टुकड़े को जो हम ऐसे ही डाल देते हैं, इस कुक ने अपनी समझदारी से उससे एक नई डिश बनाई जो अब एवियल के रूप में पूरे केरला में फेमस है और ट्रेडिशनल फीस्ट के रूप से जानी जाती है। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट दिस लेसन इज क्लियर टू यू। In the next part we will do the exercise. I will explain you the exercise, question answers and all that. Listen carefully.